हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम होम साइंस इंडिया। और आज हम किसी विषय को लेकर बात करेंगे जो आज का दिन है वो हमारे लिए बहुत ख़ास होता है, क्योंकि हमारे लिए हमारे जो हमसे पहली जो महिलाएं हैं उन्होंने बहुत संघर्ष किया है हमारे तक इतना सब कुछ पहुंचाने के लिए। जो आज हमें मिला हुआ है, जो आज हमें सम्मान मिला हुआ है, उन सब को लेकर बहुत ज़्यादा उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है। या फिर आप कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है हमें ये सब कुछ देने के लिए। चाहे आज उसमें हमारी माताएं जो हैं, हमारी जो मम्मी होती है, हमारी भाभी या हमारी सिस्टर जो है, जो हमारी फैमिली में हमारी जो महिलाएं हैं, उनका भी एक ख़ास योगदान रहता है हमारे लिए कि उन्हें जो मिला है, उन्हें जो प्रॉब्लम्स हुई है वो हमें ना हो, वो हमें और ज़्यादा बेटर तरीके से मिल सके, हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर तरीके से जी सकें। तो इसके लिए वो लोग संघर्ष करते हैं। और इस संघर्ष की शुरुआत जो हुई थी वो सबसे पहले 1908 में हुई थी। 1908 में इसकी शुरुआत हुई थी न्यूयॉर्क में, जहाँ पे सबसे पहले हमें किस अधिकार के लिए लड़ा गया कि जो हमारा वोट का अधिकार था वो हमें नहीं था। उसमें केवल पुरुष समाज ही वोट दे सकता था, चाहे वो किसी भी चुनाव को लेकर हो या उसमें किसी भी सहमति को लेकर बनाया गया हो। जहाँ भी कहीं निर्णय लिए जाते थे वो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते थे। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कहीं ना कहीं महिलाओं का योगदान हो। लेकिन धीरे धीरे महिलाओं ने अपने योगदान को समझा और समझने के साथ साथ वहाँ कुछ आंदोलन किए, वहाँ संघर्ष की, हड़ताल की, और उसके बाद धीरे धीरे अपने अंदर योग्यता को, अपने योगदान के महत्व को वहाँ पे उन्होंने समझाया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि आप किस तरीके से अपने योगदान को समझेंगे। सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है खुद के योगदान के समझने की या खुद को समझने की। अगर हम लोग यूनिटी के अंदर काम करते हैं तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता, कोई हमें मजबूर नहीं कर सकता किसी भी कार्य को करने के लिए। अगर हमारे अंदर यूनिटी है, यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आप सभी से, जो भी मुझे सुन रहा है, देख रहा है, उन्हीं सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने अंदर एक यूनिटी को इंक्रीज़ करके रखें। कभी भी खुद को अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे उसमें महिलाएं हैं या पुरुष ही क्यों ना हो, अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें अगर कुछ करना है तो उसके लिए यूनिटी को बनाकर रखना होगा। धीरे धीरे महिलाओं का जो योगदान था वो वर्क की तरफ बढ़ता चला गया, लेकिन वहाँ पर भी महिलाओं का शोषण नहीं रुका। महिलाओं का जो शोषण है वो निरंतर बढ़ता गया। पुरुष समाज जो था वो कम कार्य करता था, लेकिन उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलती थी। आज भी यही है कि वो लोग काम उतना ही करते हैं जितना कि महिलाएं करती हैं, लेकिन उनकी सैलरी ज़्यादा होती है और महिलाओं की सैलरी कम होती है। तो इस सभी मुद्दों को उठाने की ज़रूरत होती है। और आज के डेट में जो भी वैकेंसीज नहीं आ रही है उसको जुड़ने के लिए आप रोज़गार दो जो आपका हैशटैग चला हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। मैं यही कहना चाहूँगी अपनी इस वीडियो में। और ये आपको समझना होगा कि जो यूनिटी है वो आपके लिए कितना मायने रखती है। आपने देखा होगा जब एक समाज का निर्माण होता है तो वो भी महिलाओं के द्वारा ही होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत ही सोचने लायक है। आप डेवलप जो कंट्री है उनको देखिए और जो हमारी कंट्री है उनको देखिए, उनमें और हमारे कंट्री की महिलाओं में कितना डिफरेंस है। या जो हमारा शहरी इलाका है और जो हमारा ग्रामीण इलाका है, उन वहाँ की महिलाओं की स्थिति में और दोनों स्थितियों को आप जब वो डिफरेंस करोगे तो आप समझ पाओगे कि स्थिति कहाँ से कहाँ बेहतर की जा सकती है और कहाँ हम जाकर खड़े हो सकते हैं। जब एक महिला मुस्कुराती है तो पूरा परिवार मुस्कुराता है, पूरी फैमिली मुस्कुराती है। लेकिन जब एक महिला अगर वो ना मुस्कुराए तो पूरा परिवार ऐसा हो जाता है कि आज घर में कुछ कमी है, आज ऑफिस में कुछ कमी है। अगर हमारे देश में, हमारे जो देश का नाम है उससे भी हम भारत माता के नाम से पुकारते हैं, तो अपनी जो शक्ति होती है, आपको शक्ति का एक रूप माना गया है, महिलाओं को शक्ति का रूप माना गया है, तो अपनी शक्ति को पहचानो। बस मेरा इतना ही कहना है कि आप अपनी शक्ति को पहचानो और अपनी शक्ति को पहचानने के साथ साथ आप एक अपने सपनों को कभी टूटने मत दो।
उन्हें बिखरने मत दो। अगर आपके सपने हैं तो वो ज़रूर पूरे होंगे। बस मेरा इतना ही कहना था, आप लोगों के लिए एक यही संदेश था कि अपनी यूनिटी को बनाए रखो और अपने महत्व को समझो। केवल 8 मार्च का दिन ये वैलेंटाइन डे की तरह मत मनाओ या फिर बर्थडे की तरह मत मनाओ कि हाँ आज के दिन हम याद रखेंगे कि हमें औरतों को सम्मान देना है, या हम, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि औरतें ही औरतों का सम्मान नहीं कर पाती, तो सामने वाला जो दूसरे व्यक्ति है वो भी औरतों का सम्मान नहीं करता। तो आप आज से प्रयास करें कि आप अपनी फैमिली में जो महिलाएं हैं उनको रेस्पेक्ट दें, उनका सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।